जैसा मेरे से बात मत करना तुम। भैया रवैया देखो। हाँ, रवैया क्या देखो हाथ तुम? पीछे हाथ। अरे संडे मार दूंगा तेरे। बताओ ये 80 रुपए वाली थाली है और ये दे रहे हैं 120 की। सुनो मेरी बात। सुनो क्या घंटा सुनो मेरी। ऐसा है बदतमीजी मत करो। समझ में आ गया? करना तो पहले ज्यादा बदतमीजी नहीं। स्वीट ले लो चाहे दही ले लो। आपने तो दोनों गायब कर दिया। धक्का मारने की जरूरत नहीं है, समझ आई? अभी दे दूंगा पैसे यहीं पे। अपनी उम्र देख ले। छोले चावल मैंने कब खाए? ऐसी गुंडागर्दी, ट्रेन में गालियां बक रहे हैं। ज्यादा बात नहीं करते। मेरे पास जो करना है आप कर लो। आप मैं कुछ नहीं, मैंने तो कर दिया जो करना था। जबरदस्ती आप महंगा खाना बेच रहे हो। देखो सर, हाथ में रोजी है। हाँ। आप मानो ये कसमें मत खाओ, आप बहुत झूठे इंसान हो। पैसे दे दे। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सफर में। तो भाई आज की वीडियो में जर्नी करेंगे भाई स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में, जिसका नंबर है भाई 12,472, जो कि चलती है भाई अपने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से और लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और पहुंचती है भाई मुंबई के बैंड्रा टर्मिनस पर। मैं हूँ भाई अभी लुधियाना जंक्शन पे और यहाँ से अपने को जाना है भाई दिल्ली। तो अपन जो है इसकी बोर्डिंग इधर से ही करेंगे। ये है लुधियाना का एंट्री गेट, जहाँ से लोग अंदर आते हैं। यहीं पे एक दुकान थी, मैंने सोचा चलने से पहले एक पानी की बोतल खरीद लेता हूँ। लेना है क्या पानी? कितने हो गए भाई? पानी 20 रुपए। क्या बात है भाई, ये MRP से ज़्यादा क्यों बेचते हो यार? हैं? कौन सा बिस्कुट है? ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने पूछा कितने हो गए हैं? बचपन से इंटेलिजेंट हो? लुधियाना जंक्शन का ये एंट्री गेट है, सामने आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से एंट्री होती है और यहीं पे बनी हुई है दुकान, जो कि भैया ये स्टॉल दे रहा है 20 रुपए का रेल। इसकी करते हैं कंप्लेन। हैरानी की बात ये नहीं है 20 रुपए का पानी दे रहा है, हैरानी की बात ये है इसी के स्टॉल के बगल में इस साइड पे बैठी है भाई RPF। सर 5 रुपए चेंज कितना ग्राहक 100 आता है। ये तोता किस लिए रखा है यहाँ पे? खैर इतने में अपनी ट्रेन आ जाती है भाई वेब 7 इंजन के साथ में। और भैया भीड़ इसमें इतनी ज्यादा है कि लोग गेटों पर लटक लटक के जा रहे थे। तो हम भी दौड़ पड़े भैया अपने जनरल कोच के सीट की तरफ और अंदर जाके देखा तो भैया लोग लेट के जा रहे हैं, लेकिन सीट नहीं देना चाहते। कौन? चार बैठते हैं यार। इस गाड़ी में पहले भी सफर कर चुका हूँ और उस टाइम पे इसमें जब बहुत पंगा हुआ था ओवर चार्जिंग के चलते। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, उसमें आपको दिखाई देगा किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में। समोसा गरम है। कितने का दे रहे हो? 30 रुपए का दो, गरम गरम। 30 रुपए का दो। 30 20 रुपए का दो दे देना सॉस। समोसा भी ना तो 10 रुपया में 15 को दे रहा हुआ है। लो एक ले लो। हो गया भैया, ठीक है भैया। इनका समोसा देखते हैं खा करके, इनका समोसा कैसा है। ट्रेन में आता ही देर नहीं हुई भैया, ओवर चार्जिंग इनकी जो है शुरू हो गई है। खेल तो अभी शुरू हुआ, आगे आगे देखते रहिए। एक पानी दे देना भैया। कितना कर दूं? भैया इतना मोटा मोटा लिखा है 14 रुपये, ठीक है। और ये बेच रहे हैं यहाँ पर 20 रुपये का। एक आप लोगों का 11 बजे का दिए। कितने बजे आ रहा खाना? 8 बजे। 8 बजे आ रहा है। क्या क्या होगा खाने में? छोले चने की सब्जी, पराठा, दाल फ्राई, चावल, अचार, इसकी खाली खाना तो 120 महंगा यार। सस्ता क्या है साहब? खाली 4 का 50 रुपये का खाली चावल मिलता है। दो रोटी साला 10 का था, 12 रुपये 15 रुपये। एक थाली दे दे। कहाँ बैठे हैं आप? इधर बैठे हैं ना। बात करें भाई अपनी ट्रेन के बारे में तो ये चलती है हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। लगभग भाई 30 से 35 घंटे या कंप्लीट ले लेती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के पूरा मुंबई तक पहुंचने में। इसमें सारे कोचेस हैं अवेलेबल, जनरल कोच भी है, स्लीपर कोच भी है, AC कोचेस भी हैं। पेंट्री कार भी इसमें हैगी, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपये। इधर आगे पीछे हो जाए, वहीं सट गया है। अरे यार कहाँ से कहाँ। अरे तो गेट छोड़ दे भैया, कहाँ गेट पे लटके हुए हो यार? अंदर चलो। गेट पे भी मजा लेना है तो कुछ ना कुछ धक्का लगेगा ही लगेगा। पूरा मजा ले। खाना चलो इसका बिल ले आना। उसी समय बोले होते बिल लाने के लिए। वही दोबारा ले आना। कहाँ पे जाएंगे आप? मैं दिल्ली तक हूँ, है ना? कहाँ पे जाएंगे आप? मैं दिल्ली तक हूँ। मैं दिल्ली के बाद जाऊँगा। गाड़ी कितनी बड़ी है? किसी दूसरे से मंगा लो फोन करके। कोई जाएगा ना? तो व्हाट्सएप में मंगा लो। मोबाइल तो नहीं है जेब में, कोई कहाँ मंगाऊं? देख रहे पैर में चप्पल नहीं पहन गए, दिक्कत नहीं हुई। किसी दूसरे को बोल दो। सर हम कौन आ रहा बताइए अभी आप? मेरे व्हाट्सएप में मंगवा दो। अरे सर जब मोबाइल नहीं है तो मैं किससे मंगाऊं? कहाँ फोन करूँ दादी? अरे कोई तो साथ में होगा ना आपका इधर उधर। कोई है यहाँ पे? भेजूँ मैं बोलूँ? नहीं है कोई? कोई वही से सब वापस हो जाएगा। पेमेंट कर दे रहा हूँ, बिल आएगा, ठीक है ना? ठीक। अभी इधर नेटवर्क नहीं आ रहे यार। फिलहाल इनकी थाली भी नज़र मारते हैं भाई, थाली में इनकी क्या क्या है। 120 वाली है।
भाई ये तो प्योर 80 वाली थाली है, ये तो वो भी नहीं है कि एक पनीर ऐड कर देते हैं। दाल चावल और रोटी, तो ये कितने की होगी अपनी? 120 रुपये की। बताओ, ये 80 रुपये वाली थाली है और ये दे रहे हैं 120 की। तो ना इसमें दही है ना इसमें स्वीट है, तो ये हम जो है इनकी थाली को ट्वीट कर दिया। ये कितने की थाली है? 120 की है। 120 की है, ये तो 80 रुपये की दिखा रहा है। तो 80 रुपये वाला मिलेगा ना, हम बोले थे ना आपको। उसमें, हाँ, उसमें हाँ। आलू का सब्जी आएगा, हाँ, 2 चपाती आएगी, चावल आएगा, दाल आएगा, आपने चावल तो आएगा। 120 से कम कोई खाना नहीं बताया। किसने बोला था? उसमें बोला था 80 से शुरुआत होता है। आप पूछे थे ना आपने? किससे कर रहे थे शुरुआत? आप जब पूछे थे दोपहर में मेरे से, हाँ। मैं बोला था खाना कितने का है? बोला था सर हाँ। 80 से शुरुआत होता है, नहीं हल्दीराम बोला का था खाना है आपने। मेरे पास। आपने आप बोला 80 120 का है। मैं बोला ना 80 वाला खाना है मेरे पास। मैं आपको ध्यान नहीं दिए, वहाँ पे पूछे थे आप मेरे से दोपहर में ही, खाना हाँ। कितने का तुम्हारा? हाँ, तो मैं बोला सर 80 रुपये से शुरुआत होता है, 80 है, 120 है, फिर 150 का, 180 का है, फिर 300 का भी है, हल्दीराम का भी है। आप झूठ बोलते हैं क्या? अरे हम क्यों झूठ बोलेंगे सर आपसे? हैं? 80 रुपये शुरुआत से मैं आपको बोला था। ये वाला कितने का है? 120 का है। ये आपके मेन्यू में दिखा रहा है 80 रुपये का है। 80 वाला मैं खाना लाऊंगा ना आपके लिए, आप ऑर्डर तो दो। लेके आइए जरा 80 वाला। 80 वाला मैं लाऊंगा ना, क्यों नहीं लाऊंगा? हाँ लाइए 80 वाला। इसको दे दीजिए, मैं 80 वाला लेकर आता हूँ। नहीं ये भी मेरे पास ही है, 80 वाला लेकर आऊँ, 80 वाला लेकर आता हूँ मैं आपके ठीक लिए। है ना? और बिल भी लेके आना, ठीक है? 80 वाला बिल लेकर आऊँगा। 80 वाला नहीं, इसका बिल, हाँ, इसका बिल। इसका भी लेकर आऊँगा। सच में यार लोग कितना झूठ बोलते हैं, मतलब अगर अपना कैमरा हो ना तो कितना सीधा सीधा झूठला देते हैं भाई। क्या मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, मैंने ये बोला। इन लोगों का झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस भी देखो कहाँ होता है। बाकी अभी भैया 80 वाली थाली मंगाइए, देखते हैं 80 वाली कौन सी लेके आ रहे हैं, ये वाली कौन सी है, क्या लेके आएंगे और दूसरा और कौन सा 120 का बिल लेके आएंगे। यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई? नहीं दोपहर में ऑर्डर लेने आए, हाँ, मैंने उनको बोला भाई कोई कम वाली नहीं 120 से, मना करे नहीं है। मैंने कहा दे दो फिर भाई। ये बंदा कैंटीन का है, कैंटीन का है। ना तुरंत फट जाती है इसकी। उसके बाद ये 80 वाले को मना हाँ तो सुनिए तो, बैठे बैठे मेन्यू देखा, 120 की कोई थाली नहीं है उसमें। 120 की तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है ना 200 ml, 400 ml या 50 ml ऐसे ऐसे करके क्वांटिटी में लिखा होता है। गलती इनकी भी है पहले। मेन्यू भैया की भी है, जैसे भैया ने पूछा नहीं कितने कितने कहा कैसे। अरे पूछा है ना मैंने, अब वो झूठ बोल रहा है ना। खाना चेक किया आपने? अभी नहीं, मैंने पहले भी पूछा, वो तो झूठ बोल रहा है। चलो वो झूठ बोल दिया, ठीक हाँ, हाँ। है, लेकिन लिस्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, मेन्यू कार्ड की बात कर रहा हूँ। वो आपको स्टार्टिंग में पूछने चाहिए था ना। पूछा ना मैंने भैया, और कैसे पूछूंगा? मेन्यू का पूछा था आपने? मैंने पूछा ना। ऑर्डर लेना आया था। हाँ हाँ, अरे वो मैंने पूछा ना, मैंने आपने पहले 120 से कम की कोई नहीं बताई मुझे। पहले आप ये बताओ, उनसे ये बोलते हैं आपके, पहले आप ये बताओ आपका मेन्यू कहाँ पे है? कितने कितने वाला खाना है, यही मेन्यू होता है ना। हाँ, वही ये तो पूछा ना मैंने इनसे, कितने कितने वाला है, बोले 120। मैंने कोई कम वाला नहीं है, मना कर दिया। मेन्यू तो यही है और क्या है? आपके पास खाना कितने कितने वाला है? यही तो मेन्यू है यार। तुम बोलते तेरा मेन्यू कार्ड कहाँ है? मेन्यू कार्ड यार जो जुबान से बताएगा कोई मेन्यू कार्ड पे होगा। कैसे कैसे बता देगा भाई? जो उनका माल के, जो उनका माल बिकवाता है उसको भी कमीशन होती है। अगर वो उनको 15 रुपये लगा के दे रहा है तो वो क्या लेगा? नहीं वो 15 नहीं ले सकते हैं। आप घर जाते हो, मान लो कभी रिक्शा लेते हो 10 रुपये लगते हैं, अब आपसे 20 ले, फिर वो गलत है। गलत है। लेकिन वो बोल दे कि भैया मेरे मालिक के हैं 10, तो बाकी तो मुझे भी तो कुछ कमाना है। ऐसे नहीं चलेगा। यही तो अभी आप बोल रहे हो। 1 रुपये चलेगा, 10 रुपये नहीं चलेगा। अभी आपने यही बोला। अब क्या हो गया यार, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे भाई लड़ो मत यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोड़ो यार, अरे कोई नहीं यार, आप ही चुप हो जाओ यार। हटे 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 भाई, पैर हटने दे भाई। ओ भाई हेलो, अरे 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 रहने दो भाई, रहने दो यार। अरे भाई अपना शांत हो जाओ। अरे वो लड़ने लग जाएंगे यार, आप ही लोगों के ऊपर गिरेंगे। हमारे ऊपर गिरे अरे बात नहीं यार, तो बच्चे थोड़ी हो यार। अरे भाई मेरा नहीं लग रहा है, मैं इनको बोल रहा हूँ मेरा नहीं लग रहा है, लोगों का लग रहा है। तो किसी का भी मोबाइल चार्ज और शाम में लगा ना यार, अभी किसी का सॉफ्टवेयर मिला है तो मेरे से ज्यादा। अरे ये वाला खाली तो पड़ा है यार, करना भी कोई गुनाह है क्या? दूसरा खाली तो पड़ा है। चलो बस करो भाई, कोई बात, जितना बोलोगे उतनी बात बढ़ेगी आगे। थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। मुझे लगा लड़के लड़के होंगे तो समझदार आदमी लड़ रहे हैं। अरे महंगा है पता है, इतनी तो मेरी टिकट ही नहीं है। वो मेरा मैटर नहीं, वो आपका मैटर है। अरे मेरा मैटर आपका मैटर, आप मेरे को पैसेंजर नहीं हो। अगर जैसे मान लो यहाँ पे लाइट नहीं आएगी तो दोनों को तो दिक्कत होगी ना।
वो तो अलग की बात है ना। अब ये पर्सनल मीटर बता रहे हो अपना जो लिए हो। सबसे बड़ी बात है ये। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इस कंप्लेंट को तुम वो करवा दो, वो कर लो, क्या बोलते हैं उसे, लगा के देखें, लगा के देखें। अरे मतलब उससे तो फोन आते हैं, पूछते समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। अगर आप सर आप कॉल पे वो कर दो, तुम बोल दो इनसे। मतलब कैसे बोल दो? तो नंबर ही अमान्य बता रहा है तू। कौन सा? ये हेल्पलाइन नंबर यूपी। तो नंबर ट्रैवल कहाँ पे कर रहे हो? कैसे बता देगा यार? यार देखो ना, सुनो, अरे वो उस पर क्या दे रहा है ट्रू कॉलर पे? ये देखो ना, ट्रैवलिंग कहाँ पे कर रहे हो आप? ये नंबर हाँ अमान्य है। यार को कहाँ पे हो आप, ये तो बताओ मुझे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे पड़ेगा फर्क यार? क्यों का फर्क पड़ेगा यार? हरियाणा है, हैं? हरियाणा है। तो हरियाणा से क्या हो गया? भाई मैंने बोला यूपी का। अलग अलग यूपी में खड़े होकर कभी करना कहीं भी। अच्छा अच्छा, नंबर तो नंबर है यार, तू कोई कहीं भी हो यार। भाई वो नॉर्मल नंबर थोड़ी है यार, है? केंद्रीय नंबर नहीं है ना, राज्य स्तर पे है ना। अच्छा अच्छा, आ गए? नहीं 120 का बिल मांगा था ना। इसमें 130 का बिल आता है आलू जीरा के साथ में। क्या? इसमें एक सब्जी नहीं है तो 120 का हो गया। 130 का तो 120 नहीं 120 का, 120 की थाली ली है ना मैंने। 130 का बिल आता है इसमें। वेज मील, उसमें आलू छोले चावल मैंने कब खाया? इसमें फिर वेज मील क्या है? हाँ फिर वेज मील क्या है? यही तो है, छोले चावल दाल फ्राई पराठा अचार। तो छोले चावल का तो अलग से बिल है ना इसमें। 130 रुपये ना टोटल। हाँ हाँ, तब फिर 120 का दिया आपको। मतलब आपने मुझे सस्ता दिया। 10 रुपये हम लोग कम यहाँ पे रखते हैं, यही लेंगे तो आपको 130 का मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो इस हिसाब से हम 10 रुपये करते नहीं। और ये आपको 80 वाला चाहिए तो आप 80 वाला ले लो। इसमें क्या क्या है? इसमें है आलू की सब्जी है, दाल है, दो पराठा है, चावल अचार है। वही तो इसमें, हाँ वही तो इसमें सो कैसे है? है। इसमें 3 पराठा है, इसमें 2 है। इसमें 2 हैं। हाँ अब मुझे ये बताइए, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। इसमें एक तो वेज मील है, ठीक है, फिर एक छोले चावल है। इसमें से अगर मैं चावल है, दाल फ्राई है, 4 मतलब एक थाली के अंदर की चीज़ों के 2 बिल हैं। हाँ? एक थाली है तो टोटल 130 होता है, हम आपसे 120 रुपए लिए। हाँ। ये तो बिल नहीं, बिल से ओवर चार्ज हम बोले हैं। हाँ हाँ। और 80 वाला मांगे, मैंने आपको 80 रुपए ला के दिया। हाँ। तो कौन सा खाना चूज करेंगे बताइए आप? मैं 80 वाला लेना है कि 120 वाला लेना है? नहीं, मुझे 120 का बिल सर चाहिए। यहाँ पे 120 का पैसेंजर खाना नहीं ले पाते हैं ना, तो हम 10 रुपया कम रखते हैं। जनरल स्लीपर से इधर 10 रुपया कम रखते हैं। 10 रुपये कम रखते हो? हाँ जी। अच्छा, पानी पे तो ले लेते हो ज़्यादा। पानी की बात छोड़ो सर, क्या करेगा सर, पानी वाला बात छोड़ो, मैं बात बता रहा हूँ। जो 80 वाला चाहिए था, आप 80 पूरे साथ में बिल लो। यहाँ पे सर 130 रुपये कोई पैसेंजर देता नहीं है। हम लोग तो बेचना रहता है, 10 रुपया कम करके बेचते हैं, क्योंकि सब अपर क्लास वाले पैसेंजर नहीं रहते हैं, ज़्यादा करके लेबर क्लास वाले रहते हैं साहब। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। और 10 रुपये वजह से खाना हम लोग को लगता नहीं है, और 10 रुपया कम रखते हैं तो 10-20 खाना बढ़ जाता है, और 10 रुपया बढ़ा देंगे साला 10 खाना कम बिकता है। ये सही बोल रहा है, 130 की थाली मतलब मैंने कहाँ ली थी, रतलाम में। देखिए सर, हम लोग भी यही हाल है। अब सर यहाँ पे सब 130 में, हम नहीं रतलाम में लिए थे हम लोग, अभी तो लिए। 130 में ना सबका जान ऊपर नीचे हो जाता है। आप पढ़े लिखे लग रहे हो, समझदार। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक वेज मील, वेज मील में क्या क्या था? वेज थाली में क्वांटिटी का मतलब, वेज थाली में क्या क्या था? सर इतना हम पढ़े लिखे नहीं रहते ना, आप जैसे ऑफिस में बैठते हैं, आप जैसे पढ़े लिखे रहते हैं सामने, यहाँ पे पढ़े आप पूरा दम रखते हो पढ़े लिखे को पागल बनाने का, ठीक है? इसमें ना ये थाली का अलग, छोले चावल का अलग बिल बना दिया आपने, और जोड़ के दोनों 130 हो गया है। समझ आई? आई कि नहीं आई? तुम्हारे मेन्यू में दही भी है तुम्हारी थाली में दही? किसमें? दोनों में ही होता है दही तो, चाहे इसमें दे रहे हो आप दही है? अचार, अचार है, स्वीट स्वीट ले लो चाहे दही ले लो। स्वीट ले लो चाहे दही ले लो। आपने तो दोनों गायब कर दिया। ये बात में आ जाएगा अभी। वो भी आ जाएगा। तो ये मुझे बिल समझाओ, क्वांटिटी जब मैंने एक ली है सर जी, इतना तो है बिल तो- 2 कैसे हो गए? सर जी कोई बात नहीं, हाँ। मैनेजर साहब बैठे हैं उधर, हाँ। घूमते फिरते चले आइए। घूमते फिरते वो आएंगे, मैं नहीं आऊँगा। मैंने आपकी कंप्लेंट डाल दी है इसकी, ठीक है? आपकी 130 वाली कोई भी थाली नहीं है, 120 वाली। मैंने सब चेक कर लिया आपका मेन्यू पूरा, ठीक है? आप 80 वाली थाली को बेच रहे हो 120 रुपये का, ये 80 वाला है ना, है? 80 वाला है ना इधर। आप मुझे ये समझाओ, 80 वाली थाली है बिल के साथ, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये वाली जो 120 वाली थाली है, कौन सा वाला बिल है भैया? ये जो 120 वाली आपकी थाली है, इसमें छोले चने की सब्जी है, ये आपने अलग से छोले चावल ऐड करे हैं, ये अलग चीज़ है। वेज मील आपने एक अलग जोड़ा है, ठीक है? वेज मील मतलब वेज थाली की बात हो रही है इधर। एक वेज थाली का बिल है ये, ठीक है? और एक है छोले चावल का बिल। थाली के अंदर ही आपके चावल इंक्लूड कर दिया जो आपने बताए थे, 2 प्लेट ठीक है? इंक्लूड है इसमें। समझ आई?
मथुरा वाले भी समझ गए। किसको किसको पागल बना रहे हो? अरे यार हम क्या पागल बनाएंगे, बना रहे हो आप। ठेकेदार जैसा करवा रहे हैं यार वैसा हम कर थोड़ी रहे हैं। पागल बनाएंगे यार। आप जो है दो का बिल ऐड करके लिए आए ना। अरे यार इतना पागल बनाना रहता तो हम थोड़ी यहाँ पल्लेदारी करते। वेज मील तो ये हो गई भैया, अब छोले चावल मांगेंगे तो छोले चावल ला के देने, तभी तो होगी 120। दो बिल क्यों निकाल के लाए हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब कौन सा लेंगे बताइए आप। मुझे 120 वाले का बिल चाहिए। यही बिल है मेरे पास। नहीं है, नहीं है तो खा लो, बात खत्म करो। बात सुनो, बात खत्म नहीं होगी, मेरी खाना बात का सुनो। सामने का रख दिया हूँ, सुनो खाना तो उठाऊंगा नहीं, किसी भी हाल पे नहीं उठाऊंगा, चाहे बिल मिले या ना मिले। इमोशनल डायलॉग आपके बहुत अच्छे हैं। मुझे 120 का बिल चाहिए, ठीक है? ऐसा बिल सर मेरे पास, सॉरी सर यही बिल है। बिल जब है नहीं तो 120 की क्यों जा रही थाली आपकी? आपने मुझे छोले चावल दिए अलग से, छोले चावल तो अलग है, इसमें अलग। तो फिर थाली का ही क्यों हुई? सब एक ही थाली की चीज अलग अलग करके बिल बनाओगे क्या? ऐसा और है, कैसे बनाएंगे साहब? आप ऐसे ही बनाओगे। जब बिल मांगूंगा तो अलग से बिल दूसरे छोले चावल का ऐड करके ले आओगे। छोले चावल 50 रुपए के मिलते हैं स्टेशन पे भी, आपकी गाड़ी में भी, ठीक है? और थाली 80 की मिलती है। 80 वाला तो लाया साहब। इसीलिए आपने दोनों मिला के 130 का बिल बना दिया है। ये 120 की थाली आपके पूरे मेन्यू में कहीं नहीं है। कहाँ से बना के बेच रहे हो? अरे हम थोड़ी बनाएंगे साहब। कौन बना रहा है? अरे हम थोड़ी बनाएंगे साहब। आपके ना ये बिल बड़ी बात है। मैं निकाल सकता हूँ तो कंपनी दी होगी, तब तो हुआ है। आपके मैनेजर ने दिया होगा ना पेंट्री से। तो भाई मैनेजर तो ऊपर से जब मिलता है। तो आपकी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैनेजर को हाँ, और क्या, मैनेजर को बोल दो बस, बात खत्म। वो 120 का बिल मांग रहे हैं। मेरी बात सुनो, कंप्लेंट डाल दी, उसका बता दे रहा हूँ। अब इसको इनका क्या करना है वो न जाने। आप चले जाओ, चले जाओ। इसका क्या करना है? इसको भी इधर ही रहने दो। पैसा दे दो कि क्या करना है आप? नो बिल नो पेमेंट। 120 का बिल लाओ, पैसा मिल जाएगा। बिल तो दिया ना आपको। 130 का है ना ये छोले चावल का बिल है। छोले चावल थोड़ी खा रहा हूँ मैं। छोले चावल भी तो इंक्लूड है अंकल जी। बताओ ऐसा है मुझे, भैया, इनकी भी कमी नहीं है। वो हमारी बात समझ रहे हैं। कौन सी ये कंपनी है समझ रहे इनकी? हैं। रुक जाओ। मैं आपकी कह रहा अरे हूँ। सारे बेवकूफ़ हैं, मैं नहीं हूँ। बताओ मुझे अब। अरे भैया मैं मैंने खरीदा है ना, मुझसे बात करो आप। तो आपको बेवकूफ नहीं बोला, जो भी बोलना आप अपने मुंह से बोलो। ये समझ गए, वो समझ गए, इनका मैं क्या करूँ? ऑर्डर लेने आए थे आप, हाँ तुमको बताया था मैं। क्या बताया था? मेन्यू कार्ड बोले थे आप इनको। नहीं मेनू कार्ड बोला था, खाना इन्होंने चाहिए। आपसे बोला था कि आप मेन्यू कार्ड दिखाओ, ये बताओ मुझे। नहीं नहीं बोले थे मेनू कार्ड दिखाओ। आपने जो बोला मुंह से वो इन्होंने बोला। हाँ वो बोला हाँ ठीक है खाना लाना, तुमने खाना ला के दिया ना? अच्छा, मैंने आपसे पूछा 120 से कम वाला कोई है? हाँ तो आपने सीधा मना कर दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, सर की कसम खा रहा हूँ। झूठ मत बोलो। फिर भाई कसम भी खिला रहे हो और मैं झूठ भी बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आप इमोशनली बहुत पक्के आदमी हो, ठीक है? उस चीज़ की अभी मुझे 2 मिनट लगेंगे, वीडियो भी बनाई है मैंने, ठीक है? थोड़ी शर्म आए ना, जाओ बाथरूम से पानी लेके डूब जाओ उसमें। समझौता कर लो। उसकी वीडियो बनाई है मैंने। क्या करने का? जो आप हाथ रख के कसम खा रहे हो ना, झूठ नहीं बोला मैं, क्यों झूठ बोलेगा? अभी वीडियो प्ले कर दूं? पानी हो जाओगे शर्म से। 120 रुपए का बिल लिया हो, इसलिए ज़्यादा बातें मत करो। आप उम्रदार हो, मैं इसलिए आपसे कुछ नहीं कहता हूँ। कोई लड़का होता ना अभी, बताता मैं उसको। फिर ये क्या टोपी घुमा के लेके आए हो? अब छोले चावल ऐड कर दिया आपने उसमें। सर, मैं क्या टोपी घुमाऊंगा? आपको शर्म आ रही? जनरल कोच वालों से इतने पैसे ले रहे हो आप? मैं क्या टोपी घुमाऊंगा? ये हमारे हाथ में है। किसके आप हाथ बताओ। में है? तो कंपनी के हाथ में है ना। आप यहाँ के मुझे बता रहे हो कि मैं आपको 130 का 120 रुपए में खिला रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ। एहसान की बात कहाँ से हो गई? भैया आप यही तो बोल रहे हो, 130 का 120 में दे रहा हूँ आपको। एहसान की बात इसमें आप मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो ना। अरे यार उपकार मत करो, मुझे 120 का बिल दो। मुझे उपकार नहीं चाहिए, बिल चाहिए। जब थाली होगी नहीं मेन्यू तो कहाँ से लाएंगे बिल? फिर कहाँ से बन गई आपकी थाली? जब मेन्यू में मैं कहाँ से लाऊं बिल आपको तो बताइए? ये थाली कहाँ से आ गई जब मेन्यू में नहीं है? फिर भाई, जब जो है सो मैं बेच रहा हूँ, जब मेन्यू में मैं क्या बात बताऊं? सही है, अब मेन्यू में ठीक नहीं है, है। उनकी भी ठीक है, देखो भैया, बात सबकी ये भी अपनी जगह पे सही है, और आप भी सही हो। ये भी अपनी जगह पे सही है। इनका हक बनता है पूछना इनसे। आप कहाँ से सही है, ये कहाँ से सही है? ये कहाँ से सही है? ये ज्यादा सही है आपसे। हाँ सही है भैया। अरे मुझे छोड़ो, मैं गलत बेच रहा हूँ। हूँ। ये कहाँ से सही है आप मुझे बताओ। गलत कहा आपको, ये बताओ। नहीं, ये सही कहाँ से है? ये बिल लाके दे नहीं सकते आपको 120 क्यों नहीं दे सकते? जब है ही नहीं तो कहाँ से? तो फिर कैसे बेच सकते हैं? कैसे? जिस चीज को आप बिना बिल के बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो? आप हैं? अरे नहीं, रेलवे ने बोला जब तक बिल ना मिले पेमेंट मत करना। हाँ वो तो सही अब है, बताओ वो मुझे। तो ठीक है। हैं? डबल मील ना? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, छोले चावल भी ला के दीजिए आप। ये 120 का बिल मांग रहे हैं, जब साला मेन्यू में है नहीं तो वो कहाँ से देंगे? जब लाएंगे मेन्यू कहाँ में से? नहीं है तो बिक क्यों रहा है? जब मेन्यू में नहीं है तो क्यों बिक रहा है? फिर सही कहाँ से हो गए? तो ये जब कहाँ से दे सही ही हो नहीं गए? पाएंगे बिल तो फिर क्या करेंगे? बेच कैसे पाएंगे फिर यार? बेच कैसे सकते हैं? बताओ 120 मुझे। में जब बेच बिल ही तो नहीं नहीं सकते। आपने कितने का भी 200-400 का टिकट लिया हो, आपसे 500 मांगे, आप दोगे? नहीं मैं तो नहीं दूंगा। क्यों? जितने का लिखा होगा पैसा उसमें उतने का ही तो दोगे। आप 10 रुपए क्यों कम कर रहे हैं मुझे? यहाँ पे जो भी आते हैं मेहमान के तौर पर आते हैं फिर चले जाते हैं। मेहमान को ना आप अच्छे से पकवान खिला रहे हो। अरे सर आप तो लपेट दिए सर।
बिल दे दो, ठीक है कोई। देखो जो है आपके सामने है, आपको क्या करना है बंद कर दीजिए। मुझे नो बिल नो पेमेंट करना है। तो कोई बात नहीं, खा लीजिए सर। 120 का बिल। 120 का नहीं, एक बिल है साहब जो बोला मैं साहब। 120 की थाली है मगर बिल नहीं है। 130 का बिल है। इसे मेरे बोलिए रेल मंत्री जी मेरे पास 120 की थाली तो है मगर बिल नहीं है, ऐसे बोलो। अभी अरे सर अभी बोलो ना क्या हो गया, आप अपनी तरफ ठीक हो ना, आप थोड़ी कुछ कर रहे हो। आप रोको ना सर, बात का बखेड़ा बना रहे हैं। बखेड़ा नहीं बना रहा हूँ मैं यार, फिर बताओ ना। साहब खींच रहे हैं, आप क्या मतलब निकले अरे, बताओ। आप अपनी जगह ठीक हो ना, आपने कोई गलत तो नहीं करा। आप 120 की थाली बेच रहे हो ना बिना बिल के। बिल तो दे रहा हूँ ना साहब। 120 का है बिल 120 का, ये सिर्फ थाली है। खाली है। वही तो बोल रहा हूँ, बोलो रेल मंत्री जी देखो मैं 120 की थाली बेच रहा हूँ लेकिन मेरे पास बिल नहीं है उसका, कितना बोल दो। हमारी नौकरी खा रहा है, जो भी बच्चा। मैं क्यों नौकरी खा रहा हूँ यार, फिर मैं क्यों नौकरी खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ आपका। ऐसा हुआ ना साहब। क्या आपकी तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ो साहब, आपसे देखो। मैनेजर बिकवा रहे हैं ना। सुनो, खाना है खा लो आप। अरे मुझे नहीं, खाना नहीं, छोड़ो, है खाना तो बात नहीं, की बात है। खा लो आप, बात की बात है, अरे? खा लो आप, छोड़ो खा लो। नहीं नहीं, वीडियो बना के क्या मतलब निकलेगा बताओ। वीडियो बना के काहे मतलब ये किसी को निकलेगा? लात मारते हो साहब। अरे मैं कहाँ लात मार रहा हूँ, मेरी टांगे नीचे है भाई। वैसा ही है साहब, मुझे आप ये बताइए, वैसा ही है साहब। ये मैनेजर करवा रहे हैं ना। अब कौन करवाता हमको नहीं मालूम, मैं तो लाके बेच रहा हूँ साहब। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, आपकी थोड़ी कोई गलती है, आप तो सिर्फ बेचने वाले हो, फिर है ना। आप तो साहब बात का बखेड़ा बना दिए यार जब आप क्या ज्यादा बोलेगा पैसे साहब? लोगे बखेड़ा ना बनाओ। आप भी नौकरी करते हो, हैं? हम भी नौकरी करते हैं। सुनो मेरी दोनों- बात। दोनों एक ही कर, आप ऑफिस में करते हो, मैं यहाँ भीड़ में करता आप हूँ। मेरी बात नहीं सुन रहे ना, आप मेरी बात अरे तो हम सुनो। सब समझ रहे हैं साहब। आप आपकी नहीं बात। कर रहे ना कुछ, आप कुछ नहीं कर रहे ना। अगर करेंगे नहीं तो यहाँ पे आएगा कैसे? ये मुझे बताओ, सर करेंगे नहीं तो यहाँ पे आएगा कैसे, बताओ अब आप। आपका मैनेजर ना जो बात आप बोल रहे हो वो यहाँ के नहीं बोल सकता है, ठीक है। इसके लिए सॉरी, खाना खाना नहीं ये सॉरी वॉरी मत बोलिए, आप ना ये लूटना बंद कर दो। मेरा नहीं, कहना आप का तो सिंपल से तरफ से- मतलब ये है, जो भी कुछ है वो सब सही है आपको तो। बस ठीक है। जो भी है आपको सही है नहीं, सही है, ठीक है। मेनू पे रहिए, ऐसा गलत काम मत कीजिए कि नौकरी चला हमारे जाए। अंदर ना, सुनिए हमारे अंदर ये ठीक कर रहे हैं कि कम से कम जनता के हक में गरीब आदमी इसमें चलता है, कहाँ से लुटाएगा। आप 120 रुपए की खाना सिर्फ 50 रुपए राइट टाइम है। एक आदमी बन गया, देखो मुझे पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। बात ऐसी है, इन्होंने जागरूक करने के प्रेरणा दे रहे हैं और सावधान रहे हैं। सिंगल खाना है। इनके कहने का ये भाव है, 10 रुपए के लिए कुछ भी नहीं मैंने नहीं हम है, चलते सर लेकिन खाना आगे खा के लिए लीजिए। इन्होंने सावधान कर रहे हैं कि सावधान हो जाए। मेरा मतलब ये है कि मेरे उतरने के बाद फिर बेचोगे। अरे काहे के लिए बेचे, है नहीं खाना बेचेंगे क्या? खाना लायक, खाना खत्म हो गया। पता है आपको ऐसा लगता है 10 रुपए की बात है, यहाँ 4-5 बैठे होंगे उनको लग रहा होगा 10 रुपए की बात है। अगर उनका जो 10 रुपए का दिमाग ना हो ना, और अकल खोले अपनी, ये 5 रुपए ले रहा है, 1000 बोतल बेचेगा, 5000 दिन का होता है, महीने का 1.5 लाख चला जाएगा, उनकी तनख्वाह नहीं होगी किसी की डब्बे के अंदर, लेकिन उनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। आपके जाती है, वो तो आपने ली हैं? 1-2 घंटे पहले बोतल। मैंने ली ना, आपको पता था, आपने मुझे बताया भी नहीं। यार जब आप इसके मेन्यू होते हो, पानी की बोतल का भी तो ये तो menu मैंने आता बाद है। में देखा ना, मैं आपने वही बोल रहा हूँ ना, ये लोग इतने का क्यों बेच रहे हैं, आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। भाई जी मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, लेकिन इस मंजर से जो आप कर रहे हो मैं गुजर चुका हूँ। गुजर चुके हो, गुजर चुका हूँ फिर मैं। भी आप मेरे खिलाफ खड़े हो, खिलाफ अफसोस की बात है। आपको लग रहा है हैं? बस मैं एक ही चीज के खिलाफ हूँ, आपने इनसे मेन्यू क्यों नहीं मांगा? मेन्यू मेन्यू यार कार्ड- जब मैंने इनसे पूछा कितने कितने का खाना है, नहीं, तो इनकी मेन्यू का जबान पे मतलब और कैसे क्या होता भरोसा कर सकते हो है, आप? हैं? कैसे भरोसा कर सकते हो? यार लौंडा आएगा वही तो बताएगा, छोले चावल चने चावल ये सब वो सब। सबकी जबान पे हैं? कैसे विश्वास कर सकते हो आप, ये बताओ। क्यों ना विश्वास करूं यार, नहीं करोगे यार जो बेचने वाला बंदा बताएगा वो ये बोलेंगे खाना है, मैं खाने तो समझूंगा, कील थोड़ी होगी इसके अंदर, किसके अंदर की लोग? थाली के अंदर। यार रेड लिस्ट की तो बात हो रही है ना भाई। बिल अलग है, मेन्यू अलग है, पहले आपने मेरे से मेन्यू मांगा भी नहीं, हैं? मेन्यू मांगे भी नहीं सर मेरे अच्छा से। मेन्यू में क्या लिखा होता है? अरे सर मेन्यू में अलग खाना लिखा होता है, रेट लिखा होता है, यही होता है ना मेन्यू। 50 आइटम का रेट। आपसे मैंने खाना पूछा, आपने बताया दाल आएगी, चना आएगा, ये आएगा, इतने का आएगा, इतने का आएगा, और मेन्यू क्या होता है? मेन्यू में कोई हीरे मोती लगे होते हैं? यही रहता है, उसमें सब कुछ रहता है, नाश्ते का रहता है, ब्रेकफास्ट का रहता है, बिरयानी का रहता है, इसे ले लेता हूँ 5 रुपए। अलग रेट खाना रहता है, पूरा उसका दाम अलग अलग से लिखा जो रहता है। आप खाने में बेचना है वही तो मैंने पूछा, हाँ, उसी का रहेगा वही तो पूछा कितने का दे रहे हो, बस। बस। आपका मेन्यू अलग ही चल रहा है, ना मेन्यू है, ना बिल है, ना रेट है, जबरदस्ती आप महंगा खाना बेच रहे हो। देखो सर हाथ में रोजी है, हाँ। आप मानो ऐसे इस कसमें बात मत को- खाओ, आप सुनो, बहुत झूठे इंसान हो। मानो, झूठे नहीं हम जो क्यों झूठे हो यार, क्यों झूठ बोलेंगे हम? अभी मैं वीडियो आपके नहीं, जाने क्या के बाद झूठ बोलेंगे दिखाऊंगा, अभी साहब? आपको पानी पानी सबके सामने नहीं करूंगा। क्या- अभी आप चले जाओगे ना, आपकी वीडियो दिखाऊंगा पूरी, मेरी आपसे क्या बात हुई थी।
अभी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, आप उम्रदार हैं, लेकिन आपकी रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा है। समस्या ये है। बात देखो सर, बात रस्सी की नहीं है। बात रस्सी की नहीं, बात 80 की है। 80 की आती थाली, 80 वाला तो लाए साहब, देखो ना तुम्हारे सामने है। 80 वाला लाए ना, बिल लाए ना साथ में। हाँ, तो फिर? 120 वाला क्यों नहीं लाए? भैया क्योंकि है ही नहीं, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ऐसे। है ना? बोला नहीं है ना, तो वही ना, मैं भी बोला नहीं है सर, मैं कहाँ बोला सर है। वही तो बता रहा हूँ, जितने की जो चीज़ है उतने की तो बिकेगी। अगर 120 की नहीं है तो ये 130 की भी नहीं है। मैं तो इसमें देखो 80 में और 120 में 40 रुपए है, मैं 40 रुपए माल भी तो बढ़ा के देते हैं हम लोग ना। क्या माल बढ़ाया 40 में? उसमें आलू की सब्जी है। ये तो 130 का है ना, हाँ, ये तो 130 का है। 130 का है, हाँ, 120 का थोड़ी है। 120 का देते हैं हम लोग। अभी आप 120 बताए तो 40 बढ़ाए तो माल बढ़ाया, लेकिन इसमें तो 50 बढ़ाए हैं, माल वही है। बात घुमा घुमा के फंसा रहे हो आप। क्योंकि आप जो है ना वहाँ से घुमाने वाली बातें कर रहे हो, सीधे सीधे नहीं बोल रहे हो कि मैं 80 वाली थाली 120 में बेच रहा हूँ। नहीं 80 वाली ये है, है क्यों 80 वाली तो बोल- 120 वाली ये है, हाँ, 100 बिल कहाँ है? हाँ? फिर बात वहीं आ जाएगी। फिर बात वही आएगी। तो थाली कहाँ से पैदा हो गई बिना बिल के? चलो साहब खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो मेरी तरफ से। चले जाइए। अब मैं आपकी तरफ से नहीं खाऊंगा, मैं रेलवे की तरफ से खा रहा हूँ। रेलवे ने बोला बिल ना मिले तो पेमेंट मत करना, मैं फ्री का नहीं खा रहा हूँ, रेलवे की स्कीम है। हाँ मानता हूँ, आप खाना खा लो। और क्या, वंदे भारत में जो जाते हैं 2 पानी की बोतल फ्री मिलती है, पैसे थोड़ी देते हैं हम उसके, वो भी रेलवे की तरफ से फ्री है। जिस तरीके से वो फ्री है उस तरीके से ये फ्री है। कोई भी चीज आदान पहले चार्ज जोड़ जैसे लेता आप है वो। टिकट लेना, रेलवे कोई भी चीज फ्री नहीं देती है, पहले टिकट पर पैसा ले लेती है, उसके बाद देती है। जब रेलवे हमें नहीं छोड़ रहा, हम क्यों छोड़े रेलवे को? तो अब मैं तो दे दिया साहब को। बस ठीक है, आप चले जाइए। आपको क्या ठेकेदार झेलेगा? और क्या, ये एक थाली तो बहुत कम है आपके लिए। उतर जाएंगे, धुएं निकल जाएंगे, इनके भी ठेकेदार ना झेलेगा। ठेकेदार नहीं झेलेगा, ये भी वो ठेकेदार की तरफ से काट देगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा। बचाए के चक्कर में हमारे ठेकेदार फंसाएंगे जिन्हें फसलों पर हो। वो बात सही है। वो तो बोलो ये जाएगा तो गरीबी का साथ जाएगा, ठेकेदार के नहीं जाएगा, जाएगा इसी का जाएगा तो इसी का साथ जाएगा। ये ऐसा बोला है, हमको वहाँ से जैसे बोला वैसे ला के दे दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ पता होता है। कमीशन पे काम करते हैं, शेयरली थोड़ी है इनकी कोई यार। सब जगह मैनेज है, सरकार तक को मालूम है। एक पल का रिपोर्ट सारा मालूम रहता है, मैंने करेगा का? सब करप्ट है। तो कम से कम करप्ट हो, कम से कम चौड़े में ये तो मत बोलो हमारी रेलवे बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं खड़ा होइएगा तो इच्छा नहीं रहेगा यार। और क्या भाई, वो डेली न्यूज पे आके बोल रहे हैं जानने से अभी बढ़िया रेलवे बन गया है, एकदम मस्त चल रही है, टनाटन चल रही है, ऐसा तो मत बोलो। बोतल के आज तक से पानी तो हम जानते नहीं किए कि हमको फ्री मिलता है। इसमें नहीं मिलता है, इसमें थोड़ी ना मिलता है। अरे नहीं यार, इसमें अभी ना हम चल रहे हैं, नहीं तो मेरा सारा मैंने भाई मंत्री जी का भी 2-3 दिन पहले न्यूज में देखा, वो बोले रेलवे गरीबों का साधन है, गरीबियों के लिए चल रही है। अगर गरीबों के लिए चल रही है तो 4 डब्बे क्यों है जनरल के? फिर बाकी जो डब्बे होते हैं 15 जितने भी होते हैं, मान लो 6-7 स्लीपर के हो गए और 8-10 अपने एसी के हो गए हैं, 4 डब्बे जनरल हो गए। 4 डब्बे जनरल। तो गरीबों की हुई, अमीरों की हुई? भाई गरीबों की होती तो गरीब ऐसे जाते हैं। आप स्टेशन में कभी भी जाओगे, अरे इतना मैंने कहा गया था कि 2 घंटा 3 घंटा लेट हो जाएगा तो खाना देंगे हम। कितने बजे? आज तक से कभी मिला है हमको तो नहीं, कहीं लगा है कि नहीं मिला। ये इस तरीके से माइंड घुमा रहे हैं, ठीक है, कोई समझ ही नहीं रहा इनकी बात। हम समझ गए, पहले समझ गए। वही तो बता रहा हूँ, ये छोले अलग से ऐड कर दिए और फिर भी उसमें भी कह रहे हैं कि भैया मैं आपको कम दे रहा हूँ। पढ़े नहीं है तो ये धोने के दिनों से अल्लाह को सबको समझ आता है इतना इतना तो यार। ये सोच रहा होगा बस खाली पैसे देखेगा छोड़ देगा। छोड़ देगा। सब 5 रुपया कम दे दीजिए तो साला बोतल का पानी नहीं देगा गरीब आदमी। और क्या, खुले नहीं है तो तुम छोड़ दोगे, चलो चले जा, लेकिन ये तुम्हारे पास 1 रुपया कम है फिर भी पानी बोतल नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, सही बात है यार। एक चीज देख रहे हो, जनरल बॉक्स के माइंडसेट को मैनिपुलेट करना कितना आसान होता है। उसने इमोशनल बातें करी, आप मेहमान हो, मैं फ्री में दे दूंगा, मेरी तरफ से ले लो, ये वो फलाना ढिकाना। फिर सारे लोग मेरी गलती बताने लगे। फिर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो सारे लोग मेरी तरफ आ गए। कभी ये भीड़ का हिस्सा मत बनना भाई। जस्ट स्टडी, रीड और डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। चाहे 1000 लोग आपके खिलाफ खड़े हों, आपको पता है आप सही है तो वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साला मैं सही हूँ तुम सब गलत हो। कहीं न कहीं बंदा देखो, किस्ते अपन लोग ही हैं, ये भी अपन जैसा है, मिडिल क्लास अच्छा का है। देखो बात का अपन जैसा नहीं है, वो बहुत ओवर है कि 80 रुपए का खाना है, अगर 80 को भी हम मान के चलते हैं तो वो टेंडर लिया होगा तो वो भी तो कमीशन देके तभी तो उन्होंने अगर आप उसमें चले गए, वही सेम बोल रहा हूँ मैं, रिक्शे में बैठे आप, रिक्शे वाला बोलेगा पुलिस वाले ने पैसे ज़्यादा बढ़ा दिए हमसे, मैं आपसे ज़्यादा लूँगा, तो आप उससे ये बोलोगे चलो कोई बात नहीं। आप तो ये बोलोगे ना वो तेरा मामला है भाई, तेरे से पुलिस वाला ले रहा तो तुम उससे भी थोड़ी देगा। पुलिस वाले तुमसे पैसा उल्टा और लेंगे, तो हमको और क्या, सिगरेट लेके आओ, ये लेके आओ। बात सारी ये थी इस गाड़ी में। एक्चुअली वो थोड़े से बुजुर्ग थे और थोड़ी से ना उनको बातें करने का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था, इमोशनली
और मेंटली वो बातों को बहुत अच्छे से घुमा रहे थे, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग उनकी बातों में बह रहे थे, ठीक है। लेकिन समझ रहे थे धीरे धीरे लोग कि हाँ क्या सीन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले तो फील किया कि भाई वहाँ पे उनकी तरफ जो है पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। खाना खाएंगे स्पेशल, ओ भैया ने लेके दिया तेरे लो खाना आ गया, स्पेशल खाना खा। लो गिरेगा दोनों हाथ से पकड़ो। अभी देखो भैया इनकी ना जो 130 वाली थाली है, 120 वाली जो भी है, उसका रिव्यू देता हूँ मैं थाली का। थाली कैसी लगी टेस्ट में खाने में? फीका खाना है। वो तो कह रहे थे कि ये बढ़िया वाली थाली है, महंगी वाली ना नमक ना मिर्च, वही सेम थाली लेकिन प्राइस इतने ऊपर। जनरल कोच में बेच रहे हैं भाई, और थोड़ी शर्म करो, जो रेट है उसमें बेचो भाई। 12472। हाँ जी, आपकी वेज थाली आती है। वेज थाली कितने की आती है? 80 रुपये की आती है। ये 120 रुपये की कोई थाली भी आती है क्या? यस यस, अच्छे से देखो, अच्छे से। ब्लैक था ना, पुरम तक था। ये देखो भाई रेलवे के ऊपर भी है जिम्मेदारी आ जाती है। तो भैया इन्होंने मांगी फ़ोटो, अपन ने इनको दे दी है, ठीक है। और ये कंप्लेंट फॉरवर्ड हो गई है पेनल्टी के लिए। उतर क्या होगा बदली वाला? अरे बहुत आराम नहीं मैंने सुना है सच में। देखो ये बोला नहीं बोला? सच में बोला है यार, झूठ बोला नहीं आ रहा हूँ। तुम मुझे चढ़ा तो नहीं थे? जाने दो यार, बोलूँगा अभी क्या बोलूँगा? अरे मेरे मुँह से कुछ निकलेगा ही नहीं। कुछ है नहीं, कहीं है बोलने से क्या फायदा? अब देखो मेरे पीछे ये भैया हैं, ठीक है। भैया मुझे बता रहे हैं वो यहाँ से निकले, खाने वाले अंकल, और गाली बक के जा रहे हैं। बताओ, है ना भैया, पक रहे थे ना गाली? अब बताओ, अब बहुत से लोग बोलते हैं इन पे तरस खाओ। देख रहे हो ये पूरा स्टेशन चल रहा है भाई दिल्ली का। पीछे दिख रही होगी आपको लाइन, ये गेट से लेकर पूरी यहाँ तक लगी हुई है। अभी जो है अपने को उतरना है। बैठो तो बोले चलो साथ में चल रहे। ओ भाई यहाँ से आने के लिए तैयार हो गए। वाह, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। अबे भाई यहाँ से तो निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ देखो कितने लोग खड़े हुए हैं, सेम यहाँ देखो कितने लोग खड़े हुए। बंदे उतर नहीं पा रहे भाई, चढ़ने वाले इतने हो गए। क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह पड़ जाती है जहाँ पर ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो जाती है ऑलमोस्ट, और फिर से जो है भर जाती है। तो भाई 654 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। पीछे आपको दिख रही होगी भाई अपनी गाड़ी जो है लगी हुई है। खाने का पैसा दे दीजिए आप। किसका? आप खाने का पैसा दे दीजिए। तो बिल दे दीजिए। आप कंप्लेंट किया है ना? हाँ, खाने का पैसा दे दो आप। कब पैसे मिलेंगे? बिल दो, बिल। आइए चलिए। हाथ पीछे, ये हाथ क्यों टच कर रहे हो? मुंह से नहीं बोल सकते हो। खाने का पैसा दीजिए, बताओ पहले। आप कंप्लेंट मना करा है पैसे के लिए? हाँ तो पैसा दीजिए आप। पैसे के लिए मना करा है? पैसा आप खाना खा लिए, पैसा नहीं दिया आप। पैसे के लिए मना हाँ, करा? मना किया। पैसा आप चोर के किसको? जैसा भाग रहे हो आप। कौन चोर की तरह भाग रहा बोले है? थे मैं जाऊंगा मथुरा, बोले थे मथुरा जाऊंगा ना। दिल्ली बोला मैंने। दिल्ली ने बोले मथुरा जाऊंगा। आप ना पहले आप सुनो कुछ मेरी नहीं- बात। आप कंप्लेंट किया ना, पैसा दे दो। सुनो मेरी बात। हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप पैसे के लिए कौन मना कर रहा है? आपने पैसा क्या बोला? मैं जाऊंगा मथुरा। मैंने दिल्ली बोला आपने है। क्या बोला? अरे मथुरा दिल्ली जाऊंगा। बोला है मैंने। दिल्ली नहीं बोले हो आप। पैसा दे दो खाने का। हाँ, कंप्लेंट मिलेगा किया ना? हाँ, लाओ पैसा दो। पैसा मिलेगा, कौन मना कर रहा है? लाओ पैसा दो। मिलेगा भाई, लाओ पैसा दो। बिल दो, बिल। बिल दिया था मैनेजर का है, आप हाँ। बिल दो, बिल। चलो पेंट्री में। हाथ पीछे, चलो पेंट्री में। चलो सीधे। हाँ, आइए चलिए। पीछे पीछे सीधे चलो। आइए चलो चलो चलो। सुनो मेरी बात। सुनो क्या? घंटा सुनो मेरी। ऐसा है, बदतमीजी मत करो। समझ में आ गया? करना तो पहले ज्यादा बदतमीजी नहीं। जैसा मेरे से बात मत करना तुम। इनका भैया रवैया देखो। हाँ, ठीक है? रवैया क्या देखा हाथ तुम? पीछे, हाथ। अरे ओ क्या? एक संडे मार दूंगा लगा तेरे। के समझ लगा के गया? देखा तू अभी? फोन मत हाँ? छू लियो। बदतमीजी नहीं बिल्कुल। जैसा तुम बात आजा, मत आजा करो। आजा 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 चल। आजा 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 चल पहले आजा। आजा आजा चल हाँ, चल चल। चल रहा हूँ मैं। चल 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 चल। मथुरा जाऊंगा, उतर ये दिल्ली। इनका रवैया हाँ, देखो, ठीक है? अरे रवैया हाथ क्या देखो? पीछे कर ले, कोनी मार दूंगा। समझ आ गई है? चल, ये चल, देखो इन पेंट्री वाले, अरे, पीछे हो जाओ। देखो। हट, कोनी मार दूंगा। इनका रवैया देखो, गाड़ी में बेचते हैं महंगा खाना, ठीक है? उसके बाद इनकी बदतमीजी देखो भैया, हाथापाई पे उतर आए। आओ आओ, चलो चलो चलो, बिल्कुल चलो। हाथ टच करने की जरूरत नहीं है चाचा, ठीक है? सबके लिए होता है हाथ मत लगाना। कानून, सबके लिए होता है। हाँ चलो 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 आओ। ऐसी गुंडागर्दी, ट्रेन में गालियां बक रहे हैं, ठीक है? इधर उधर के बंदे मुझे बता रहे हैं। वो तो मेरा कसम से मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूँ इसका। आदमी उम्र देख के मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूँ। आजा आजा तू आजा। हाथ पैर दूर, अरे तू आजा तू। ठीक है? चलो चलो आजा। चलो तू कहा था क्या रास्ते चलो में? चलो चलो चलो। अरे कोई बात नहीं, तू आजा हाथ आजा। पीछे, अरे तू आजा। हाथ इधर, नहीं, कुछ हाथ दूर। करेगा। धक्का मारने की जरूरत नहीं है, समझ आई? अभी दे दूंगा पैसे यहाँ पे। अपनी उम्र देख ले। देख हाथ पहले। हाँ, चल रहा हूँ ना? साला, चल। पैसा दे, चल। आप कौन हो? मैं रुक जाओ। पहले। तो क्या? आपका क्या हाँ, सीन है? आप क्या? हाथ पीछे, हैं? दिखाइए कार्ड दिखाइए। कार्ड दिखाओ कौन ना। तो सबका देखने वाला कौन होता से है? आरपीएफ से हो? मैनेजर इसका कौन है गाड़ी का? दिक्कत क्या हुआ है तो बताओ। मैनेजर से बात हो रही है, आप पीछे हो जाओ।
बात क्या हुआ ये बात पहले आपसे बात नहीं खाना हुई। भी खाया, पैसा भी नहीं दिया, कंप्लेन भी किया और बोलता है मेरे को आगे वाला कुछ कर रहा है। आइए, आप मैनेजर हैं? आइए सर, चोर के जैसा भाग रहा है। आ गया हूँ मैं, हाँ? पैसे देने के लिए मना किया। मथुरा उतर रहा हूँ ना। आइए सर, आइए, बात करिए करिए करिए। थोड़ा जाएंगे, हैं? गाड़ी छोड़ के जाएंगे। तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं? अपना टाइम आया तो पैसा क्यों नहीं दिया? पैसे के लिए मना करा, तो पैसा तो देना था पैसा। पैसे के लिए मना करा है। तो यहाँ भैया सबसे पहले उन्होंने वीडियो बंद करवाई कि उनको पता है कि सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मात्र 5 कदम पे यानी हमारी ट्रेन के अपोजिट ट्रेन खड़ी थी, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे। वही पुलिस जिसको मैंने दूर से देख लिया था, उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं उस पुलिस वाले के पास आता हूँ, फिर देखो क्या होता है। 139 पर कॉल करिए। हाँ जी, 139 139 139 पे करूँ? बात समझिए, वो सूचना आएगी तो हम अटेंड करेंगे। अच्छा, कंप्लेन आएगी फिर आप अटेंड करेंगे, इससे पहले अटेंड नहीं करेंगे? चाहे वो कूट के फेंक दें किसी को भी। क्या मतलब, जब हमको सूचना मिलती है तो आएंगे, हम इस गाड़ी को देख रहे हैं। अच्छा, आप इस गाड़ी में पोस्टेड हो तो आप पहले ही बता दें, मैं आपसे बात ही नहीं करता। हाँ वही जो आपके मन में आ रहा है ना, सेम मेरे मन में आया था। लेकिन मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और ट्वीट करूंगा। आप लोग से रीट्वीट जरूर करना। यार इसको इस चीज से मतलब नहीं था, क्योंकि इसकी ड्यूटी यहाँ पे नहीं थी। लेकिन मतलब किसको था? जिसकी ड्यूटी यहाँ पे थी। ये क्या दादागिरी कर रहे हैं सर, ये इधर आगे है ना इनकी पेंट्री। मामला भाई बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। वहाँ जाके इन्होंने थोड़ा सुनाया, यहाँ ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, साले उतार लूंगा सबको यहाँ पे। लेकिन सोचने वाली बात ये है, अगर यहाँ पुलिस वाले नहीं होते फिर क्या होता? अगर ये कोई छोटा सा स्टेशन होता फिर क्या होता? तो भैया आ चुका हूँ दिल्ली मेट्रो के अंदर, और भैया वही वहाँ पे हो गया था अपना फोन बंद, ठीक है। वो पूरा मौसम बना चुके थे, चारों तरफ से बंदे घेर करके अटैक करने का। भैया आपको तो पता ही है, अपन जाते हैं सीधा आरपीएफ की हेल्प लेते हैं। दिल्ली के अंदर घूमते ही रहते हैं आरपीएफ वाले। आरपीएफ वालों ने 4 बातें सुनाई, लेकिन सिचुएशन वही हुई भैया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो भैया इतनी मैथ मुझे भी आती है। मेरे पास 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, और सामने की तरफ भैया 8-10 लोग हैं, तो 10 हाथ 10 पैर हैं। अब भिड़ना बेकार रहता है, सीधा जो है भैया आप जाइए, आरपीएफ जो घूम रही होती है उससे बोलिए। बाकी आज का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा कुछ होता ना, अगर आरपीएफ इधर उधर कहीं दूर होती ना, वो गेम बजा देते भाई। कुछ लोग बोलेंगे भैया तेरी गलती है, तूने फ्री में खाना क्यों लिया, उसके पैसे क्यों नहीं दिए। ये वो उनका गुस्सा मेरे खाना लेने से नहीं आया था, वो तो बोल के ही गए थे ठीक है मेरी तरफ से खा लो। उनको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो जो स्कैम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी मैंने कंप्लेन कर दी। खैर एक दिन इन्वेस्टिगेशन चला था और स्टाफ को निकाल दिया गया है, और जो मैनेजर है उसके ऊपर फाइन लगा दिया गया है। अच्छा खासा वीडियो एंड करा था स्टेशन पे, पता नहीं कहाँ से आ गया वो। ऐसे काले अंधेरे के साथ वीडियो बंद करनी पड़ रही है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।